हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइस, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी एसएससी फेज 13 के रिगार्डिंग, जो जिस दिन फर्स्ट डे एग्जाम स्टार्ट हुआ था उस दिन बनाई थी। उसके बाद भी एसएससी फेज 13 एग्जाम में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थे गए हैं भाई, है ना। उसके बाद भी मतलब चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं और मतलब कहते हैं ना, बद से बदतर हो गई है भाई। तो इसके रिगार्डिंग आज ये वीडियो रहने वाला है। इसके अलावा एसएससी सीपीयू रिजल्ट 2024 जो कि काफ़ी दिनों से अटका हुआ है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। क्योंकि उसका देखिए, वो आरडब्ल्यू वाले सर हैं, है ना। तो उन्होंने एक वो बताया था कि आप सीपी ग्राम पे जाके और उनको ग्रीवियंस अपनी दर्ज करा दीजिए कि भाई हमें ये समस्या आ रही है, हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग कई सारे बच्चों ने अपनी ग्रीवियंस दी थी। तो उसका रिप्लाई आया था कल किसी बच्चे के पास, वो स्क्रीनशॉट है मेरे पास, वो मतलब उन्होंने शेयर किया था। तो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे कि क्या रह सकता है और कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है भाई। लेकिन उससे पहले भाई मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि देखिए वो भी अपनी फील्ड से ही रिलेटेड है, एसएससी से ही रिलेटेड है, एसएससी फेस 13 वो, और इसके अलावा एसएससी सीजीएल, ये दो टॉपिक है, इनके ऊपर भी बात करेंगे आज भाई अपन। और खुल के बात करेंगे भाई पूरा, है ना। क्योंकि मैं भी जानता हूँ आप भी मिडिल क्लास है भाई, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो अपने लिए तो भाई गवर्नमेंट जॉब मस्ट है भाई, एक नंबर। मतलब अगर अपन अपने पास ये जॉब नहीं है ना, मतलब गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो बाकी प्राइवेट को तो कोई समझता भी नहीं है कुछ। और देखिए आजकल अपन ऐसे युवा हैं भाई, है ना, अब इतने शिक्षित हो चुके हैं भाई कि अपन वो ऐसा भी नहीं कर सकते जो आजकल यूट्यूब पे हो रहा है। आपने देखा होगा भाई, न जाने कितने कंटेंट क्रिएटर हैं जो यूट्यूब पे सिर्फ गाली दे के अपना करियर चला रहे हैं भाई। करियर क्या चला रहे हैं भाई, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ही बदल ली है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कितनों के नाम मैं आपको गिना सकता हूँ। लेकिन भाई अपन वो स्थिति में भी नहीं है कि मैं आऊँ, हाँ कल से मैं भी आऊँ, एक कंटेंट चैनल खोलूँ और उस पर गाली लेके व्यूज़ बनाऊँ और अपने पैसे कमाऊँ। क्योंकि अब अपने इतने शिक्षित भी हैं भाई, समाज भी हमसे अपेक्षा नहीं करता कि हम भी अब भाई अब जाके अगर हम कहीं किसी मंच का यूज कर रहे हैं तो सब वो भी जानते हैं कि भाई ये मतलब इन्फॉर्मेशन ही देगा, कुछ ज्ञान ही देगा, है ना, गलत चीज़ नहीं बोल सकता। तो वो चीज़ हम भी जानते हैं भाई। लेकिन ये है कि वो जो कंटेंट क्रिएटर के नाम पे भाई वो तो कर लेते हैं भाई, उनका तो चल रहा है कैसे भी। लेकिन हम ऐसे शिक्षित हैं भाई, आज का युवा इतना मतलब अत्याचार में दबा हुआ है भाई। और जिसमें बेरोजगार युवा भाई, जो जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, उनकी तो हालत ऐसी हो चुकी है भाई, मतलब क्या पूछे। क्योंकि वो ना इधर घर के रहे ना घाट के रहे भाई, ये वाला सिस्टम हो चुका है भाई। न तो गवर्नमेंट ही जॉब दे रही है और घर में भी, क्योंकि आप जानते हैं भैया एक एज भी एक चीज़ होती है। आप कब तक अपने आप को मतलब उस एज से बचा पाओगे, क्योंकि एज तो देखिए आपकी बढ़ती रहेगी। गवर्नमेंट आपको लेट लतीफ़ करती जा रही है भाई, जितना एग्जाम उसका मतलब, वो बोलते हैं ना कि एग्जाम पहले तो एग्जाम नहीं होते, एग्जाम हो जाते तो उसका आंसर की नहीं आती, आंसर की आदत नहीं आती तो आ जाती है, तो उसके फिर रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाता है तो फिर उसके आगे की प्रोसेस नहीं होती, और प्रोसेस नहीं होती तो सीधी सी बात है ज्वाइनिंग हुई, कुछ भी नहीं। मतलब बिल्कुल युवा दबा कुचला हुआ पड़ा है भाई। तो एक तो सबसे पहले भाई मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो एक तो भाई ये वाला पोस्टर मुझे सबसे बेस्ट लगा भाई। अब बात करते हैं अपने मेन मुद्दे एसएससी के ऊपर। देखिए भाई, इस बार एसएससी ने क्या किया, अपना एडिक्विटी को दे दिया भाई, अपना कि टेंडर उन्होंने एडिक्विटी को दे दिया, और ये बोला है कि हम 180 डेज के ट्रायल पीरियड पे है ये, मतलब अभी 180 दिन तक इसका ट्रायल होगा, मतलब समथिंग 30 से 6 महीने के आसपास का, कि भाई चेक करेंगे कि कैसा काम करती है एडिक्विटी। लेकिन भाई जब इसके सेंटर आए एसएससी फेज 13 के, तो आप मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते इन्होंने कैसे कैसे सेंटर दिए हैं भाई। मतलब वो एक जोक वायरल हो रहा है ना कि अगर आपको कहीं भी किसी भी घर के आगे भैंस बंधी दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो है एसएससी का सेंटर है। मतलब इन्होंने पता नहीं क्या तबेलों में ही मतलब इन्होंने सेंटर बना दिए। एक जगह बोल, एक मेरा साथी भी था और कई बच्चे भी बोल रहे थे कि सामने भैंस बंधी हुई थी, 3 टन रखी थी, और उनके ऊपर उन्होंने 10-15 सिस्टम लगा दिए और बोल दिया कि यही आपका एग्जाम सेंटर है भाई। अब ये मतलब ये आप मतलब बताइए, आप बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, आप इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं, आप सीजीएल कंडक्ट करवाएंगे, आपके पास बैठने की जगह नहीं है, तो बच्चे का भाई आप कैसे, तो मतलब आप समझ सकते हैं। वैन आप जब एक कमरे में हो, जब भी आपका ध्यान इतनी जगह चला जाता है, अगर आप एक खुले में बैठे हो तो आपका ध्यान तो 100% है कि आपका मतलब फोकस कर ही नहीं पाओगे, आप कहाँ से आपका फोकस होगा भाई। इसके अलावा देख सकते हो भाई आप, ये इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लुक फॉर डायमंड, सही बात है भाई। इनके सेंटर भाई किसी दुकान में बना दिया, किसी बिल्डिंग जो भी बन नहीं रही है उसमें ही बना दिया भाई। आगे उसमें जनरल स्टोर है, ऊपर उसमें एग्जाम हो रहे हैं, और एग्जाम भी इतना गंदा भाई, मतलब सिस्टम वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो इतना गंदा, बहुत बेकार भाई, उसकी मत पूछो। इसके अलावा इसी को देखते हुए भाई कि ये वाला सब मतलब ठीक नहीं होगा, मतलब ठीक नहीं चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग क्योंकि टीचर्स आगे नहीं आगे आएंगे भाई, क्योंकि सीजीएल वाला एग्जाम इसके बाद जस्ट बाद है। तो जब उन्होंने देखा कि इसमें इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं भाई। तो अभी ने मैं शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप जानते होंगे, बहुत फेमस टीचर है, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व के इंसान है। तो इन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, और अभी लास्ट 26 जुलाई को ट्विटर कैंपेन हुआ था सैटरडे के दिन। तो उस दिन
शायद उसको लीड किया था परमार सर ने। उन्होंने बोला था कि भाई आपको एसएससी रिफॉर्म्स एंड एसएससी वेंडर फेलियर, एसएससी मिसमैनेजमेंट, तो ये कुछ 3-4 हैशटैग थे। तो 26 जुलाई को ट्रेंडिंग करवाया था इसको, तो ये वाला अपना नंबर 3 पर ट्रेंड गया था भाई। तो उस पर भी मैसेज इन्होंने भी अपना मतलब ट्वीट किया था उसके ऊपर, और ये नंबर 3 पर ट्वीट किया था। और ये लगभग भाई साहब ये लगभग 4-5 घंटे तक नंबर 3 पर ट्वीट था, और इस पर फाइनल तो लगभग 9 लाख के आसपास या 1 मिलियन के आसपास ही इस पर ट्वीट हो चुके थे भाई, है ना। और आखिरकार जब इतने सारे ट्वीट हुए तो सीधी सी बात है भाई, अगर गवर्नमेंट आंखों पे पट्टी बांध के बैठी तो सीधी सी बात है औरों को तो दिखता है। तो अपोजिशन के लीडर श्री राहुल गांधी जी, तो उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट किया था भाई इसके बाद कि भाई एसएससी फेलियर मतलब ये वाला फेज 13 का पूरा मुद्दा। तो मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो उस दिन का ट्विटर कैंपेन था वो सरकार के नज़रिए से तो नहीं, लेकिन जहाँ तक आवाज़ पहुँचानी थी उसके हिसाब से तो वो काफ़ी सही रहा, और विपक्ष तक भी ये बात पहुँची है। देखिए भाई, हम किसी ना टीचर्स ना स्टूडेंट, वो किसी सरकार के मतलब न तो किसी के साथ सरकार के साथ है, ना विपक्ष के साथ है, वो अपना एक अलग मत है। हाँ, अगर कोई उनका साथ दे रहा है तो उसको भाई कोई मना नहीं करता, क्योंकि आप भी जानते हैं मुश्किल की घड़ी में जो आपके साथ खड़ा है तो आप उसको कभी मना नहीं करोगे कि नहीं भाई तू मेरा मदद मत कर, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पक्ष रखा है राहुल गांधी जी ने, लेकिन बात उनकी बिल्कुल देखिए वो भी, अब देखिए अगर बात जायज़ है, अगर आप अगर इतना ही गवर्नमेंट को कुछ दिक्कत है भाई, अगर वो आपको समस्या को सुनना चाहते हैं तो वो अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं ना कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है हमें बताएं, या आप हमको कुछ समय दे दीजिए, तो वो कर सकते हैं। लेकिन बाकी ये है कि फिर इन्होंने अपना कर दिया भाई ट्वीट, और इन्होंने भी अपना समर्थन कर दिया। इसके बाद कई सारे सेंटरों से भाई, देखिए आपने ये वाली फोटो देखी होगी, वीडियो भी होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये फोटो है, इसमें देखिए ये कोई लड़की है शायद, ये मतलब उसमें मैनेजमेंट में ही होगी। तो ये कोई मतलब जो जब इन्होंने फोटो खींची थी तो ये समझ नहीं आता कि ये सेंटर के अंदर फ़ोन कैसे अलाउ है इनको, और ये जो सामने लड़की बैठी है उसके पास भी हाथ में मोबाइल था, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये तो मतलब आप समझ सकते हैं, तो बहुत मतलब फ्रॉड वाला सिस्टम चल रहा है भाई, क्योंकि अगर उनके पास वहाँ फ़ोन है तो इसकी क्या गारंटी है कि उनके पास एग्जाम के दौरान फ़ोन नहीं होगा। इसके अलावा ये वाली आपने खबर पढ़ी होगी कि इसमें कुछ मतलब बच्चों से इन्होंने हाथापाई कर ली थी भाई, एग्जाम सेंटर में बच्चों को बंधक बना लिया। मतलब आप समझ रहे हो कि हम बच्चों को एग्जाम देने भेज रहे हैं कि या उनको किसी से लड़ने के लिए। अब मुझे लगता है कि बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा के भेजना होगा कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए एग्जाम के दौरान तो आप अपने आप को तो सेफ रख सके। मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब माउस काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने जिम्मेदारी लेने से ही मना कर दिया कि भाई ये टेक्निकल इश्यूज में हमारा कोई फेलियर नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं सेंटर वाले कितने हैं भाई, अगर आपका सिस्टम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप कम से कम जिम्मेदारी तो लीजिए कि हमारा सिस्टम फेलियर हुआ है। वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है भाई। इसके अलावा भाई ये वाला इनका फिर इन्होंने ये करवाया था, इसको सॉर्ट आउट करवाया था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब वहाँ के तहसीलदार सब आ गए थे उधर, उसके बाद ये मैटर सॉर्ट आउट हुआ। उसके अलावा ये वाला था एक कि मतलब लल्लन टॉप है ना, वो आप जानते हो कि भैया काफ़ी वेल एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड क्यों, वेल एजुकेटेड तो है ही, बाकी उनके सौरभ द्विवेदी आप जानते हो काफ़ी चर्चित नाम है, और वेल इस्टेब्लिश्ड वेल फर्म, मतलब लल्लन टॉप के समथिंग 34 या 33 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, मतलब एक काफ़ी ट्रस्टेड मीडिया हाउस है। तो उन्होंने जब इस ये वाला ट्रेंडिंग में था तो उन्होंने बोला था कि आप अपनी ग्रीवियंस हमारे उन्होंने पोस्ट डाली थी अपने चैनल पे, उसमें दर्ज कराइए। तो वहाँ पे पोस्ट की गई, तो वो एग्ज़ाम मतलब वो इंटरव्यू लेने आए थे बच्चों का मुखर्जी नगर दिल्ली में। तो वहाँ पे अभिनय सर और बाकी वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब इकट्ठे हुए थे और उन्होंने अपनी शिकायतें बताई थी। तो ये वाला शायद 29 मतलब 29 मिनट के स्टिंग आप वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें कुछ बच्चे बोल रहे थे, ये बाकी कुछ बच्चे बोल रहे थे, अभी इसकी ऑथेंटिसिटी मतलब प्रमाणिकता अभी है नहीं, लेकिन वो बोल रहे थे कि भैया उनके साथ के कुछ साथी थे जिनके पास मतलब एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही वो आ गए। बाकी ये वाला अगर ऐसा मैटर कुछ है तो ये वाला इशू तो भाई बहुत बड़ा है। आप समझ सकते हैं किस लेवल पे फ्रॉड हो रहा है। अगर आप 2 दिन पहले बच्चों का एग्जाम का पूरा पेपर ही दे रहे हो तो सीधी सी बात है ये तो फिर आपका बिल्कुल। देखिए वैसे तो है ना, ये जो एडिक्वेटी है भाई ये ब्लैक लिस्टेड थी। इस पे 2022 में मतलब इसको 1 साल के लिए बैन लगा था इसके ऊपर, मतलब कि आप कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते। ये एमपी में इसमें पटवारी का एग्जाम कराया था जिसमें बहुत भयंकर तरीके से दाल ली हुई थी, वो वाला मुद्दा काफ़ी उठा था भाई वो वाला भी। इसके अलावा महाराष्ट्र में कोई एग्जाम था वहाँ पर भी इसमें ध्यान ली हुई थी, यूपी में इसने एग्जाम कराए थे वो भी पूरा फ्रॉड गया था। तो जब आप इतनी ब्लैक लिस्टेड का वो है जिसका बैकग्राउंड ये ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है, तो आप ऐसी कंपनी को दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि वो थोड़ा सस्ता पड़ रहा है टीसीएस से। भाई सस्ता आप सर फीस बढ़ाइए ना, अगर आप 100 की जगह 200 रुपये लीजिए, लेकिन कम से कम मैनेजमेंट तो बढ़िया दीजिए भाई। और जब ये मांग उठी थी तो उस समय भी बात ये थी कि सिर्फ क्वेश्चन का पेपर लेवल मतलब पेपर का लेवल बढ़ाया जाए भाई, है ना, न कि आप पूरा सिस्टम ही रिफॉर्म कर दिया आपने, जिसमें भी ऐसी कंपनी को ला के रख दिया। इससे बढ़िया तो आप एनटीए से करवा लेते भाई, नेशनल टेस्ट एजेंसी। जब आपको इतना ही फेयर गेम खेलना था तो भाई आपको एनटीए से करवाना था ना एग्जाम, जो भाई पूरे देश की ट्रस्टेड एजेंसी है, नेशनल टेस्ट एजेंसी आपकी, इससे करवाते आप, लेकिन आपने नहीं करवा। इसके अलावा पेपर लेवल में भी क्या दिक्कत आ रही है, 10th और 12th का एग्जाम है वो तो भाई काफ़ी ईजी हो रहा है। 10th और 12th का मतलब 10th वाला तो बिल्कुल ईजी आ रहा है, उसको तो आप कोई भी जाएगा ना तो कर लेगा एग्जाम को। 12th वाला भी थोड़ा सा मतलब एक आधो क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन वो भी ईजी आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने ग्रेजुएशन वाले में क्या किया, उसके पेपर का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि मतलब उसके जो जीके के वाले क्वेश्चन है, देखिए मेरा एग्जाम था कल, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन वाला डाला नहीं है, मैंने सिर्फ 10th वाला डाला था जो कि बिल्कुल ईजी पेपर आ रहा है ना।
तो इसके अलावा इन्होंने ग्रेजुएशन वाले मेरे साथ ही देखे आए थे, उसके भी हाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रेजुएशन वाले में इन्होंने क्या किया भाई, वो वाला इतना गंदा एग्जाम कर दिया भाई, उसमें इन्होंने वो वाले टॉपिक पूछ लिए जो इन्होंने सिलेबस में नहीं दिए थे। आप समझ सकते हैं, मतलब मैथ में, रीजनिंग में ऐसे जो मेंस के टॉपिक आते हैं जिनको आपने सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं किया, उनसे आपने क्वेश्चन बना दिया भाई। तो बच्चा तो परेशान हो गई भाई। और इसके अलावा ठीक है भाई, आप पेपर का लेवल उठाइए बाकी, लेकिन वहाँ पे मिसमैनेजमेंट तो मत कीजिए, क्योंकि बच्चा वो बेचारा माउस क्लिक कर रहा है, वो माउस क्लिक नहीं हो रहा। पहली बात तो इंटरफेस बदल दिया, बच्चा प्रैक्टिस कर रहा था 1.5 साल से 6 महीने से नीचे वाले की, आपने ऊपर जाकर इंटरफेस कर दिया। उस इंटरफेस से भी कैसे ना कैसे बच्चा उभरे, लेकिन वो वाला माउस ही काम नहीं कर रहा। मतलब कहाँ तक आप बच्चे को दबाओगे भाई, मतलब ये तो बिल्कुल हद है ना। ये मतलब SSC की तरफ से मतलब बिल्कुल बच्चों को कह रहे हैं ना, दबा कुचला जा रहा है भाई, ये तो बिल्कुल। तो अब इसके अलावा एक मैं आपको अपनी वो वाली बात बता देता हूँ भाई। इसके अलावा और बताता हूँ मैं इसका सॉल्यूशन क्या है, और अगर यही वाली चीज़ अगर CGL में होती है तो भाई ये वाला तो बड़ा मुद्दा बन जाएगा। वैसे देखिए, मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूँ क्योंकि मैं CPO का एस्पिरेंट, तो मुझे पता है। CPO वाले में तो नहीं, लेकिन CGL वालों में आपके साथ सारे टीचर खड़े होंगे भाई, है ना। आपके साथ जहाँ बोलोगे ना वहाँ खड़े हो जाएंगे सारे टीचर, क्योंकि वो बड़ा मुद्दा होता है CGL वाला। इसके अलावा भाई CPO के रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा एक अभी तक तो मतलब SSC नहीं बोल रही थी, लेकिन पहली बार SSC बोली है कुछ इस मुद्दे पे। ये वाला आप थोड़ा सा फ़ोन को टेढ़ा करके देख लेना, क्योंकि मेरे थोड़ा इस बड़ा था इस बाहर ही, तो इस वजह से मैं देखिए इसमें आपको पढ़ के बता देता हूँ, है ना। इसमें क्या था कि ये ग्रीवेंस गेरी थी किसी ने, तो इस ग्रीवेंस में मतलब ये 14/6/2025 को डाली गई थी, तो इसका रिप्लाई आया 28/7/2025 को। अब ये क्लोज कर दिया गया है, ये वाला आप देख सकते हैं इधर पे। तो इन्होंने इसका वो दिया है भाई, रिमार्क्स दिया है, वो ये दिया है कि आपका रिजल्ट, मतलब आपका जो रिजल्ट रिमार्क्स में दिया, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड वेरी सून, मतलब आपका जल्दी रिजल्ट आएगा। अब इनका वेरी सून पता नहीं भाई कितना होगा वेरी सून, इन्होंने बोल तो दिया पर मुझे लग नहीं रहा अभी, लेकिन बाकी लेट्स होप सब बढ़िया हो, है ना, यही उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जो बच्चे थोड़े दिन पहले वहाँ पे गए थे, आपको पता होगा उधर गए थे, तो इस एक मिनट ये एक और दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। ये वाला इसका फाइनल कंक्लूजन था, तो ये देख सकते हैं आप। इसमें इन्होंने बोला था, ये केस क्लोज कर दिया 28 तारीख को, इस पे एक्शन लिया गया कल 28 तारीख को। तो रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड वेरी सून, इसमें ये बोला है इन्होंने कि जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। अब लेट्स होप भाई, ये हम भी उम्मीद यही करते हैं भाई जल्दी इसका आए, क्योंकि इस बार ये बार हम भी भाई बहुत परेशान है इस वाले रिजल्ट में, क्योंकि इसको 17-18 महीने होने को आ गए, उसका कुछ भी नाम पता नहीं है भाई अभी। तो ये बोल दिया था भाई इन्होंने। इसके अलावा इसमें ये अभी ये देखते हैं भाई, ये वाला अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है मैटर तो बहुत ही बढ़िया है भाई, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा परेशान है इसके लिए, CPO वालों के लिए। और अभी देखते हैं इसका क्या रहता है। इसके अलावा भाई वो जो CGL वाला मैं बता रहा था आपको, हाँ, कल एक और घटना हुई थी भाई, ये वाला थोड़ा सा मैटर ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें किसी बच्चे को मतलब फिजिकली हार्म कर दिया था भाई, उसके खून वून निकल गए थे, और ये वाला सारे टीचर्स ने भी इस बात पे बोला था। अब ये वाला थोड़ा ज़्यादा भाई, मतलब आप कहाँ तक अति हो गई है तो भाई बिल्कुल। इसके अलावा अब अभिनय सर ने भी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई अब इससे कुछ नहीं होगा, अपन को DOPT मिनिस्टर, मतलब उनके अंडर में सारा आता है DOPT, जिसके मिनिस्टर जितेंद्र सिंह है, कि उनसे 31 जुलाई को भाई अपन को मिलना है ना, और वहीं पे जाके दिल्ली चलो, इन्होंने ये नाम से बोला है अभी। लेकिन इन्होंने बच्चों को नहीं बोला है कि आपको आना है या नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली भाई, डायरेक्टली नहीं बोला है, लेकिन इनडायरेक्टली तो यही लग रहा है कि भाई बच्चों को भी जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टीचर के वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं जब तक बच्चे आपके साथ नहीं है, जब तक आप नंबर्स नहीं दिखाओगे ना, तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। वैसे आप खूब बड़े टीचर्स हैं, आपको सब जानते हैं, रेस्पेक्टेबल हैं, लेकिन अगर आपको मतलब इनको अगर वहाँ पे नहीं दिया जाता है भाई, बोलने का अवसर नहीं दिया, मीटिंग का कोई अवसर नहीं दिया जाता, तो सीधी सी बात है भाई, अपन को भी इनके साथ जाना चाहिए। लेकिन अभी ये थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देंगे। आज 29 है, 29 जुलाई, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 1-2 दिन में 31 तारीख को प्लान है। अगर ये किया तो कल बता देंगे कि इनके चैनल पे, है ना, वॉइस ऑफ यूथ नाम से इनको वो है टेलीग्राम। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं भाई, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ ना, आप थोड़ा जरूर इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर सारी अपडेट देता रहता हूँ। कोई भी आती है जो, अभी तो क्या मैंने चैनल स्टार्ट किया, तो अभी उस पर कैंडिडेट अभी इतने हैं नहीं, तो मैं भी उस पर अपनी जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके अलावा भाई 31 तारीख को दिल्ली चलो, ये वाला ये वाला आपको ज़रूर मतलब अगर बोलते हैं सर कि चलना है भाई, तो अपन को सीधा फिर ये है कि चलना पड़ेगा। हैशटैग दिल्ली चलो, ये मतलब ये ट्विटर पे मतलब अपन करवा भी सकते हैं, अगर दिल्ली नहीं जा पाते जो अपने ट्विटर पे कर सकते हैं इसको डन। बाकी 31 जुलाई को आपको 2025 मतलब सारे टीचर्स तो जा रहे हैं, उन्होंने भाई सबसे बोला है, खान सर, अलग सर, सब जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उन सबसे बोला है कि आप सबको आना है, क्योंकि ये सिर्फ SSC का मामला नहीं है भाई, रेलवे का भी मामला यही है, बाकी एग्जाम्स का भी मामला यही है। तो सीधी सी बात है, आपको सीधा आपको उसी मिनिस्ट्री से बात करनी होगी जिसमें ये समस्या आ रही है। तो 31 तारीख को ये है, तो जब तक मिलते हैं ना, ये वाला वीडियो थोड़ी काफ़ी बड़ा हो गया होगा, कोई नहीं, मैं इसको मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। और आप वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, है ना, टेलीग्राम चैनल SSC एडू हम नाम से है मेरा, आप इसको यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाए, सॉरी टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना आप, तो ये मिल जाएगा आपको वहाँ पे। और इसके अलावा मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, है ना, और देखते हैं भाई, लेट्स होप सब बढ़िया हो, क्योंकि हम तो देखिए अभी युवा हैं भाई,
है ना। और लेकिन अगर इस जवानी को इसी तरीके से निकाल देंगे तो भाई फिर क्या मतलब है। थोड़ा सा जोश रखना होगा, थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ाई है, कंटिन्यू रखना भाई, पढ़ाई को मतलब मिस मत करना, उस पर जारी रखना। बाकी ये वाली चीज़ भी सॉर्ट आउट होंगी जरूर, अपना भी अच्छा समय आएगा भाई, वक्त बदलता है फिर बदलेगा। तो वो वाला आपने अभी सर का डायलॉग सुना होगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहाँ अपना होगा, तो वो वाला सीन है भाई। और 2017 में भाई इन्होंने बहुत मेहनत की थी, तो उसका एक परिणाम था कि अगले 5-6 साल तक बढ़िया एग्जाम हुए थे। लेकिन अब दोबारा होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। अपना साथ सब बढ़िया होगा। आई होप फॉर द बेस्ट फ्यूचर। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।